नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्पण पर। दोस्तों, किसी गांव में एक पुतैया यानी कि पेंटर रहता था। उसका नाम भोंदू था, पर वह बड़ा ही चतुर था, इसीलिए सब उसे चतुर पुतैया कहा करते थे। घर में वह और उसकी स्त्री थी। उनकी गुजर बसर जैसे तैसे होती थी, इससे वे लोग हैरान रहते थे। एक दिन चतुर पुतैये ने सोचा कि गांव में रहकर तो उनकी हालत सुधरने से रही, तब क्यों न वह कुछ दिन के लिए शहर चला जाए और वहां से थोड़ी कमाई कर लाए। स्त्री से सलाह की तो उसने भी जाने की अनुमति दे दी। वह शहर पहुंच गया। मेहनती तो वह था ही, सूझबूझ भी उसमें खूब थी। कुछ ही दिनों में उसने 100 रुपए कमा लिए। इसके बाद वह गांव को रवाना हो गया। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। जंगल में डाकू रहते थे। चतुर पुतैये ने मन ही मन कहा कि वह रुपए ले जाएगा तो डाकू छीन लेंगे। उसने उपाय खोजा, एक घोड़ी खरीदी और कुछ रुपए उसकी पूंछ में बांधकर चल दिया। देखते देखते डाकुओं ने उसे घेरा। बोले, बड़ी कमाई करके लाया है बेटा भोंदू, ला निकाल रुपए। चतुर पुतैये ने कहा, रुपए मेरे पास कहाँ है, जो थे उससे यह घोड़ी खरीद लाया हूँ। इस घोड़ी की बड़ी करामात है, मुझे यह रोज 50 रुपए देती है। इतना कहकर उसने मारा पूंछ में डंडा की खन खन करके 50 रुपए निकल पड़े। डाकुओं का सरदार बोला, सुन भाई, यह घोड़ी तुमने कितने में खरीदी है? चतुर पुतैये ने कहा, क्यों, उससे तुम्हें क्या? वह बोला, हमें रुपए नहीं चाहिए, यह घोड़ी दे दो। नहीं, भोंदू ने गंभीरता से कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी रोजी की आमदनी बंद हो जाएगी। सरदार बोला, ये ले, घोड़ी के लिए 100 रुपए। चतुर पुतैये ने और आग्रह करना ठीक नहीं समझा। रुपए लेकर घोड़ी उन्हें दे दी और गांव की ओर चल पड़ा। घर आकर सारा किस्सा अपनी स्त्री को सुना दिया। उसने कहा, होन्हो, 2-4 दिन में डाकू यहाँ आए बिना नहीं रहेंगे, हमें तैयार रहना चाहिए। अगले दिन वह खरगोश के 2 एक से बच्चे ले आया। एक उसने स्त्री को दिया। बोला, मैं रात को बाहर की कोठरी में बैठ जाया करूंगा, जैसे ही डाकू आए इस खरगोश के बच्चे को यह कहकर छोड़ देना कि जा भोंदू को बुला ला, आगे मैं संभाल लूंगा। डाकुओं का सरदार घोड़ी को लेकर अपने घर गया और रात को आंगन में खड़ा करके पूंछ में डंडा मारा और बोला, ला रुपए कहाँ से आते? उसने कसक कर कई डंडे पहले तो पूंछ में मारे, फिर कमर में। घोड़ी ने लीद कर दी, पर रुपए नहीं दिए। सरदार समझ गया कि चतुर पुतैये ने बदमाशी की है, पर उसने अपने साथियों से कुछ भी नहीं कहा। घोड़ी दूसरे के यहाँ गई, तीसरे के यहाँ गई, उसकी खूब मरम्मत हुई, पर रुपए बेचारी कहाँ से देती? चतुरी ने उन्हें मूर्ख बना दिया, लेकिन इस बात को अपने साथी से कहे तो कैसे? उसकी हंसाई जो होगी। आखिर 5वें डाकू के यहाँ जाकर घोड़ी ने दम तोड़ दिया, तब भेद खुला। फिर सारे डाकू मिलकर एक रात को भोंदू के घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया, भोंदू की घरवाली ने खोल दिया। सरदार ने पूछा, कहाँ है भोंदू का बच्चा? स्त्री बोली, वह पुताई करने गए हैं, आप लोग बैठे, मैं अभी बुला देती हूँ। इतना कहकर उसने खरगोश के बच्चे को हाथ में लेकर दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और बोली, जा रे भोंदू को फौरन बुला ला। क्षण भर बाद ही डाकुओं ने देखा कि चतुर पुतैया खरगोश के बच्चे को हाथ में लिए चला आ रहा है। आते ही बोला, आप लोगों ने मुझे बुलाया है। इसके पहुंचते ही मैं चला आया। वाह रे खरगोश! खरगोश का कारनामा देखकर डाकुओं के कान खड़े हो गए थे। हालांकि सारे डाकू गुस्से में भरकर आए थे, पर खरगोश को देखते ही उनका गुस्सा काफूर हो गया। सरदार ने अचरज में भरकर पूछा, यह तुम्हारे पास पहुंचा कैसे? भोंदू बोला, यही तो इसकी तारीफ है, मैं 7वें आसमान पर हूँ, तो वहां से भी बुला ला सकता है। सरदार ने कहा, भाई चतुर पुतैये, यह खरगोश हमें दे दे, हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और हमारी घरवाली परेशान रहती है, वह इसे भेजकर हमें बुलवा लिया करेगी।
दूसरा डाकू बोला, तूने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है। रुपए ले आया और ऐसी घोड़ी दे आया कि जिसने एक पैसा भी नहीं दिया और मर गई। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब यह खरगोश दे। चतुर पुतये ने बहुत मना किया तो सरदार ने 100 रुपए निकाले, बोला, यह ले, ला, दे खरगोश को। भोंदू ने रुपए ले लिए और खरगोश दे दिया। डाकू चले गए। चतुर पुतये ने आगे के लिए फिर एक चाल सोची। उधर डाकुओं के सरदार ने खरगोश को घर ले जाकर अपनी स्त्री को दिया और उससे कह दिया कि जब खाना तैयार हो जाए तो इसे भेज देना। और वह बाहर चला गया। दोस्तों के बीच बैठा रहा। राह देखते देखते आधी रात हो गई, पर खरगोश नहीं आया तो वह झल्लाकर घर पहुंचा और स्त्री पर उबल पड़ा। स्त्री ने कहा, तुम नाहक नाराज होते हो, मैंने तो घंटों पहले खरगोश को भेज दिया था। सरदार समझ गया कि यह भोंदू की शैतानी है। वे लोग तीसरे दिन रात को फिर चतुर पुतये के घर पहुंच गए। उन्हें देखते ही भोंदू ने अपनी स्त्री से कहा, इनके रुपए लाकर दे दे। स्त्री बोली, मैं नहीं देती, नहीं देती। भोंदू गरजा और उसने कुल्हाड़ी उठाकर अपनी स्त्री पर वार किया। स्त्री लहूलुहान होकर धरती पर गिर पड़ी और उसकी आंखें मुंद गईं। डाकू दंग रह गए। उन्होंने कहा, अरे भोंदू, तूने यह क्या कर डाला? चतुर पुतैया बोला, तुम लोग चिंता न करो, यह तो हम लोगों की रोज की बात है, मैं इसे अभी जिंदा किए देता हूँ। इतना कहकर वह अंदर गया और वहां से एक सारंगी उठा लाया। जैसे ही उसे बजाया कि स्त्री उठ खड़ी हुई। भोंदू ने उसे पहले से ही सिखा रखा था और खून दिखाने के लिए वैसा रंग तैयार कर लिया था। नाटक को असली समझकर डाकुओं का सरदार चकित रह गया। उसने कहा, अरे मेरे प्यारे भैया भोंदू, यह सारंगी तू हमें दे दे। चतुर पुतये ने बहुत आनाकानी की तो सरदार ने 100 रुपए निकाल कर 10 और दे दिए और सारंगी लेकर वे चले गए। घर पहुंचते ही सरदार ने स्त्री को फटकारा और स्त्री कुछ तेज हो गई तो उसने आव देखा न ताव, कुल्हाड़ी लेकर गर्दन अलग कर दी। फिर सारंगी लेकर बैठ गया। बजाते बजाते सारंगी के तार टूट गए, लेकिन स्त्री ने आंखें नहीं खोली। सरदार अपनी मूर्खता पर सिर धुनकर रह गया, पर अपनी बेवकूफी की बात उसने किसी को बताई नहीं और एक के बाद एक सारी स्त्रियों के सिर कट गए। भेद खुला तो डाकुओं का पारा आसमान पर चढ़ गया। वे फौरन चतुर पुतये के घर पहुंचे और उसे पकड़कर एक बोरी में बंद कर नदी में डुबोने ले चले। रात भर चलकर सवेरे वे एक मंदिर पर पहुंचे। थोड़ी दूर पर नदी थी। उन्होंने बोरी को मंदिर पर रख दिया और सब चले गए। उनके जाते ही चतुर पुतैया चिल्लाया, मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। संयोग से उसी समय एक चोर एक गांव में चोरी करके उधर से निकल रहा था। उसने आवाज सुनी तो बोरी के पास गया। बोला, क्या बात है? चतुर पुतये ने कहा, क्या बताऊं, राजा के लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि राजकुमारी से विवाह कर लूं, लेकिन यह मैं कैसे करूं? लड़की कानी है, ये लोग मुझे पकड़कर ब्याह करने ले जा रहे हैं। ओहो, ये तो कोई पगला है जो राजा की लड़की से ब्याह करने को मना कर रहा है। अगर मैं इसकी जगह हूँ तो राजा का दामाद बनकर पूरा राज्य ही लूट लूं। चोर ने मन में सोचा। फिर चोर ने सोचा कि जब ये इतना बेवकूफ है ही तो क्यों न इसे थोड़ा और बेवकूफ बनाया जाए। चोर बोला, भैया सही कहते हो, ये दुनिया बड़ी जालिम है। तुम्हारे जैसे सुंदर बाके जवान का ब्याह एक कानी से कराए दे रहे हैं, लेकिन सुनो, इंसानियत ने अभी इस दुनिया को अलविदा नहीं कहा है। उस कानी लड़की से मैं ब्याह करूंगा, मैं इसके लिए तैयार हूँ। इतना कहकर चोर ने झटपट बोरी को खोलकर भोंदू को बाहर निकाल दिया और स्वयं बंद हो गया। भोंदू उसका चोरी का माल लेकर 9-2-11 हो गया। थोड़ी देर में डाकू आए और बोरी ले जाकर उन्होंने नदी में पटक दी। उन्हें संतोष हो गया कि भोंदू से उनका पीछा छूट गया, लेकिन लौटे तो रास्ते में देखते क्या है कि भोंदू सामने है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पास आकर चतुर पुतये से पूछा, क्या बे, तू यहाँ कैसे? वह बोला,
आप लोगों ने मुझे नदी में उथले पानी में डाला, इसलिए ये सब थोड़े से रुपए पैसे जेवर ही मेरे हाथ पड़े। अगर गहरे पानी में डाला होता तो हीरे जवाहरात मिलते। हीरे जवाहरात का नाम सुनकर सरदार के मुंह में पानी भर आया। बोला, भैया भोंदू, तू हमें ले चल और हीरे जवाहरात दिलवा दे। चतुर पुतैया तो यह चाहता ही था। वह उन्हें लेकर नदी पर गया। बोला, देखो, जितनी देर पानी में रहोगे उतना ही लाभ होगा। तुम सब एक एक भारी पत्थर गले में बांध लो। लोभी क्या नहीं कर सकता। उन्होंने अपने गलों में पत्थर बांध लिए और एक कतार में खड़े हो गए। चतुर पुतैया ने एक एक को धक्का देकर नदी में गिरा दिया। सारे डाकुओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाकर चतुर पुतैया वो सब माल लेकर खुशी खुशी घर लौटा और अपनी स्त्री के साथ आनंद से रहने लगा।